बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में हारिस नाम का एक शख्स रहता था, जिसकी दो बीवियां थीं। अल्लाह ताला ने उसे दो बेटों से नवाजा, जो देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों इस कदर मुशाबे थे कि देखने वाला धोखा खा जाता और समझता कि ये जुड़वा भाई हैं। चेहरा, कद काठ और मुस्कुराहट तक में कोई फर्क न था। कुछ अरसा गुजरा तो उन बच्चों के वालिद हारिस का इंतकाल हो गया। अभी ये सदमा कम ना हुआ था कि एक माँ भी अपने बच्चों को छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गई। अब उन दो भाइयों में से एक यतीम हो चुका था, क्योंकि उसकी अपनी माँ फौत हो गई थी और दूसरी औरत उसकी सौतेली माँ थी। उस औरत ने दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी तो उठा ली, मगर वो अपने सगे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करती थी और चाहती थी कि हर अच्छी चीज उसी को मिले। मसला ये था कि दोनों लड़के शक्लो सूरत में इतने एक जैसे थे कि वो पहचान ही नहीं पाती थी कि उसका अपना बेटा कौन है और यतीम लड़का कौन। इसी मजबूरी के बाइस शुरू में उसे दोनों के साथ बराबर सुलूक करना पड़ा। एक दिन उस औरत ने दिल में एक मक्काराना मंसूबा बनाया ताकि हमेशा के लिए अपने बेटे को पहचान सके। उसने बीमारी का बहाना किया और बिस्तर पर लेट गई। अपने पास सुई और धागा रख लिया। इसी वक्त दोनों लड़के खेतों में भेड़ें चरा रहे थे और उन्हें इस बुरी नीयत का जरा भी इल्म न था। जब उसका अपना बेटा घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है। वो फौरन भागकर पास गया और परेशान होकर हाल पूछने लगा। माँ ने मौका पाकर उसे पकड़ लिया और सुई से उसके कान में एक निशान बना दिया ताकि आइंदा वो उसे पहचान सके। इस निशान के बाद सौतेली माँ का रवैया यतीम लड़के के साथ बिल्कुल बदल गया। अब वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती और उसे अच्छा खाना देती, जबकि यतीम बच्चे को नज़रअंदाज करने लगी। जब रोटी देती तो अपने बेटे को ताज़ा और नरम रोटी मिलती और यतीम लड़के के हिस्से में हमेशा सूखी और ख़राब रोटी आती। यतीम भाई को जल्द ही एहसास हो गया कि उसके साथ जुल्म हो रहा है। वो ये देखकर बहुत उदास रहता कि उसका भाई आराम से जी रहा है और उसे जलील किया जा रहा है। एक दिन दोनों भाई कुएं के पास बैठे अपनी रोटी खा रहे थे कि यतीम लड़के के जहन में एक अजीब ख्याल आया। उसने अपने भाई से कहा, आओ हम दोनों अपनी रोटी का एक एक टुकड़ा इस कुएं में डाल देते हैं। भाई हैरान हुआ मगर मान गया। यतीम लड़के ने जब अपनी सूखी रोटी का टुकड़ा डाला तो वो पानी की सतह पर तैरने लगा। फिर दूसरे भाई ने अपनी अच्छी रोटी का टुकड़ा कुएं में डाला तो वो भारी होने की वजह से गहराई में डूब गया। ये देखकर यतीम लड़के ने दर्द भरे लहजे में कहा, तुम्हारी रोटी नीचे चली गई क्योंकि तुम अपनी माँ के दिल की गहराई में रहते हो और मैं इस बेकार रोटी की तरह ऊपर ही रह गया हूँ। आखिर यतीम लड़के ने फैसला कर लिया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ उसकी कोई कदर न थी। उसने अपने भाई से कहा कि वो बहुत दूर चला जाएगा ताकि उसकी वजह से किसी को कोई परेशानी न हो। भाई ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर यतीम लड़का अपने फैसले पर कायम रहा। जब उसने जाने का पक्का इरादा कर लिया तो भाई की आंखों में आंसू आ गए। भाई रोते हुए बोला, तुम कहाँ जाओगे और मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम ठीक हो? यतीम लड़के ने एक पौधा लिया और कुएं के पास जमीन में लगा दिया और कहा, भाई इस दरख्त को देखते रहना, यही मेरी जिंदगी की निशानी होगी। जब तक ये दरख्त हरा भरा रहे और इसके पत्ते सब्ज हों तो समझ लेना कि मैं खैरियत से हूँ, लेकिन अगर कभी इसके पत्ते पीले पड़ जाएं या ये मुरझाने लगे तो जान लेना कि तुम्हारा भाई किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और तब तुम मेरी तलाश में निकलना। ये कहकर यतीम लड़के ने अपना सामान बांधा, घोड़े पर सवार हुआ और अपने भाई को अलविदा कहकर एक अनजानी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। यतीम लड़का अपने सफर पर रवाना हो चुका था। उसे मालूम ना था कि तकदीर ने उसके लिए आगे क्या लिख रखा है। रास्ते में उसे एक चरवाहा मिला जो अपनी भेड़ें चरा रहा था। लड़का घोड़े से उतरा और उसके पास बैठ गया। लड़के ने देखा कि चरवाहे की भेड़ें ऐसी जमीन पर चर रही थीं जहां घास बहुत कम और सूखी हुई थी। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मैदान था जो हरी भरी घास से भरा हुआ था और मंजर बेहद खूबसूरत था, मगर वहां कोई जानवर मौजूद ना था। यह देखकर यतीम लड़का हैरान रह गया। उसने चरवाहे से पूछा, आप अपनी भेड़ों को इस बंजर जमीन पर क्यों चरा रहे हैं, जबकि सामने वाला मैदान तो हरी घास से भरा है? चरवाहे ने अफसोस से जवाब दिया, बेटे, वहां एक बहुत बड़ा और जालिम भेड़िया रहता है जिसने इस मैदान पर कब्जा कर रखा है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लड़के ने पूछा, वो भेड़िया कहाँ मिलता है? चरवाहे ने सामने पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा, वो पहाड़ के पीछे एक गार में रहता है। लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए कहा,
चलो देखते हैं क्या मामला है। चरवाहा पहले तो डर गया, मगर लड़के की तसल्ली पर दूर से देखने के लिए तैयार हो गया। जब वो पहाड़ के करीब पहुंचे तो लड़के ने देखा कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि भेड़ियों का पूरा झुंड मौजूद है। ये देखकर चरवाहा कांपने लगा और कहने लगा, इनसे जीतना नामुमकिन है। लड़का भी समझ गया कि काम मुश्किल है, मगर उसने हिम्मत न हारी और एक जबरदस्त तरकीब सोची। उसने कहा, हम एक गड्ढा खोदेंगे और उस पर एक बड़ा जाल बिछाएंगे। इस गड्ढे में गोश्त का टुकड़ा रखेंगे ताकि उसकी खुशबू से भेड़िए खींचे चले आएं। जैसे ही वो जाल में फंसेंगे, हम अपनी तलवारों से उनका खात्मा कर देंगे। चरवाहा उसकी अक्लमंदी देखकर बहुत खुश हुआ। अगली सुबह उन्होंने वैसा ही किया। गड्ढा खोदा गया, जाल बिछाया गया और गोश्त रख दिया गया। थोड़ी देर में भेड़ियों को खुशबू आई और वो सब लालच में गड्ढे की तरफ दौड़े। जैसे ही वो गड्ढे में गिरे, लड़के ने रस्सी खींचकर जाल गिरा दिया और सबको अपनी तलवार से मार गिराया। चरवाहा बहुत खुश हुआ और उसने लड़के को अपने खेमे में ले जाकर खाना खिलाया। इनाम में उसने 3 बेहतरीन भेड़ें दी, मगर लड़के ने कहा, मैं अभी इन्हें साथ नहीं ले जा सकता, वापसी पर ले लूंगा। इस तरह वो आगे के सफर पर निकल पड़ा। चरवाहे से रुखसत होने के बाद यतीम लड़का दोबारा अपने सफर पर रवाना हुआ। वो कई दिन तक सहराओं और मैदानों में चलता रहा, यहाँ तक कि दूर उसे एक बस्ती नजर आई। जब वो बस्ती के करीब पहुंचा तो रास्ते के किनारे एक कदीम कुआं दिखाई दिया। वहां एक निहायत खूबसूरत लड़की बैठी ज़ारो कतार रो रही थी, जैसे उस पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। लड़का उसके पास गया और बड़ी हमदर्दी से रोने की वजह पूछी। लड़की सिसकियां लेते हुए बोली, ए मुसाफिर, इस कुएं में 7 सरों वाला एक बहुत बड़ा और खौफनाक सांप रहता है। वो हमें तब तक पानी नहीं भरने देता जब तक बस्ती वाले उसे एक मासूम लड़की की कुर्बानी ना दे दें। आज मेरी बारी है कि मैं अपनी जान दूं। ये सुनकर यतीम लड़का हैरान रह गया और पूछा, क्या किसी ने कभी इस बला को मारने की कोशिश नहीं की? लड़की ने बताया, हमने बहुत कोशिश की। जब भी लोग उसका एक सर काटते थे तो उसकी जगह 2 नए सर निकल आते थे। यूं वो 3 सरों से बढ़ते बढ़ते अब 7 सरों वाला बन चुका है और बहुत ताकतवर हो गया है। उसने मजीद बताया, शुरू में वो रोज एक भेड़ मांगता था। जब लोगों ने उसे मारने की कोशिश की तो वो गजबनाक हो गया और 1 हफ्ते तक पानी बंद रखा। फिर उसने रोज एक ऊंट मांगना शुरू किया। तीसरी कोशिश के बाद वो इतना नाराज हुआ कि 1 महीने तक पानी रोक लिया और अब वो रोज एक इंसानी जान मांगता है। लड़की रोते हुए बोली, मैं इस शहर के बादशाह की बेटी हूँ। मेरे वालिद बहुत आदिल और इंसाफ पसंद हैं। उन्होंने हुक्म दिया है कि शहर की दूसरी बेटियों की तरह आज मैं भी अपनी जान कुर्बान करूं ताकि सबके साथ बराबर सलूक हो और लोगों को पानी मिल सके। अब मुझे मौत के घाट उतरना होगा। ये सब सुनकर यतीम लड़का जरा भी ना घबराया। उसने शहजादी को हौसला दिया और कहा, तुम परेशान ना हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं इस शहर को इस मुसीबत से निजात दिलाऊंगा। शहजादी ने कहा, यह बहुत मुश्किल है क्योंकि इस सांप का सिर्फ एक ही असली सर है। अगर वही कटे तो वो मरेगा, मगर हमें नहीं मालूम कि वो असल सर कौन सा है। लड़का कुछ देर खामोशी से सोचता रहा, फिर एक बेहतरीन तरकीब निकाली। उसने कहा, मेरे पास इसका हल है। जब सांप किसी चीज को खाने निकलता है तो वो अपने असली सर का इस्तेमाल करता है। हम एक इंसानी पुतला बनाएंगे और उसे लड़की के कपड़े पहनाएंगे। जैसे ही सांप उसे खाने आएगा, हमें उसके असली सर का पता चल जाएगा। शहजादी को ये तरकीब बहुत पसंद आई और उसने फौरन जरूरी सामान का इंतजाम कर दिया। दोनों ने मिलकर एक पुतला तैयार किया और उसे कुएं के पास बिठा दिया। लड़का अपनी तेज धार तलवार लेकर एक दरख्त के पीछे छुप गया और सांप के बाहर आने का इंतजार करने लगा। बस्ती के लोग दूर से ये सब मंजर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कुएं के पानी में हलचल हुई और वो खौफनाक 7 सरों वाला सांप बाहर निकल आया। जैसे ही उसने पुतले को देखा तो उसे असली लड़की समझकर अपने एक खास सर से पकड़ने की कोशिश की। यही वो लम्हा था जिसका लड़के को इंतजार था। वो पूरी कुव्वत से झपटा और अपनी तलवार से सांप के असली सर पर जोरदार वार किया। जैसे ही वो सर कटकर जमीन पर गिरा, सांप तड़पने लगा और फौरन मर गया। शहजादी की जान बच गई और शहर वालों को हमेशा के लिए इस अजाब से निजात मिल गई। शहजादी खुशी से निहाल हो गई और उसने लड़के का शुक्रिया अदा करते हुए उसे अपने साथ महल चलने की दावत दी ताकि बादशाह भी उसका एहसान मान सके। मगर लड़के ने महल जाने से इनकार किया और कहा, तुम जाओ, मैं अपना सफर जारी रखूंगा।
शहजादी अकेली महल पहुंची तो लोग शोर मचाने लगे कि शहजादी अपनी जान बचाकर भाग आई है, ये नाइंसाफी है। जब बादशाह ने अपनी बेटी को जिंदा देखा तो वो भी हैरान हुआ और उससे वापसी की वजह पूछी। शहजादी ने पूरी कहानी सुना दी कि किस तरह एक बहादुर अजनबी नौजवान ने अपनी अक्ल और हिम्मत से उस खौफनाक सांप को मारकर शहर को बचा लिया। बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस नौजवान को ढूंढ कर लाया जाए। सिपाही पूरे शहर में फैल गए, मगर वापस आकर बताया कि कोई अजनबी नहीं मिला, सिवाय एक लड़के के जो मस्जिद के बाहर बैठा है, और वो इतना सादा और मासूम लगता है कि एक चींटी भी न मार सके। बादशाह को गुस्सा आया और कहा, इसे फौरन ले आओ, मेरी बेटी इसे पहचान लेगी। जब लड़के को दरबार में लाया गया तो शहजादी ने फौरन पहचान लिया और कहा, यही वो बहादुर इंसान है। बादशाह उसकी अक्ल और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ और बोला, तुमने बरसों पुरानी मुसीबत खत्म की है, इसलिए हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। उसने अपनी बेटी की शादी उसी से कर दी और उसे महल में रहने का हुक्म दिया। लड़का और शहजादी खुशी खुशी रहने लगे और पूरे शहर में जश्न मनाया गया। कई साल अमन और खुशी से गुजर गए। एक दिन यतीम लड़का शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था कि बादशाह ने उसे रोककर खबरदार किया, बेटे, सहरा के करीब उस पहाड़ की तरफ मत जाना, वहां एक बहुत जालिम और जादूगर बूढ़ा रहता है। जो भी उसके गार के पास जाता है वो उसे अपने जादू से बीमार कर देता है और उसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। मगर नौजवान अपनी पिछली कामयाबियों की वजह से बहुत खुद-एतमाद हो चुका था। उसे लगा शायद बादशाह बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहे हैं और वो जादूगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तजस्सुस और बहादुरी के जोश में वो घोड़े पर सवार होकर सीधा उसी जादुई पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो पहाड़ पर पहुंचा और घार के सामने खड़ा हुआ, एक निहायत खौफनाक जादूगर बाहर निकला। इससे पहले कि लड़का कुछ कर पाता, जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और अजीब अल्फाज पढ़े जिससे बिजली जैसी रोशनी निकली और सीधी लड़के को जा लगी। रोशनी लगते ही लड़का और उसका घोड़ा जमीन पर गिर पड़े और उनके जिस्म बेजान हो गए। वो हिलने जुलने की ताकत खो बैठे और शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गए। जादूगर जोर जोर से हंसा और बेबस नौजवान को तड़पता छोड़कर अपने अंधेरे गार में वापस चला गया। उसी वक्त दूर दराज गांव में भाई ने देखा कि कुएं के पास लगाया हुआ दरख्त अचानक पीला पड़ गया है और उसके पत्ते झड़ने लगे हैं। वो फौरन समझ गया कि उसके भाई पर कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी है और अब उसे मदद के लिए निकलना होगा। उसने बगैर देर किए घोड़ा तैयार किया और तेजी से उसी रास्ते पर रवाना हुआ जिस पर उसका भाई गया था। रास्ते में उसे वही चरवाहा मिला जिसकी उसके भाई ने कभी मदद की थी। चरवाहे ने उसे देखते ही यतीम लड़का समझ लिया, क्योंकि दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी थीं। चरवाहा खुशी से बोला, ऐ नौजवान, तुम वापस आ गए। देखो, तुम्हारी दी हुई 3 भेड़ें अब बहुत बढ़ गई हैं। आओ और अपनी अमानत ले लो। भाई समझ गया कि उसका भाई यहाँ से गुजरा था और उसने उस चरवाहे पर एहसान किया था। उसने कहा, वापसी पर ले लूंगा। वो आगे बढ़ा और उसी शहर पहुंचा जहां उसका भाई रहता था। शहर में दाखिल होते ही लोग उसे सलाम करने लगे और समझे कि शहजादा शिकार से वापस आया है। वो सीधा महल पहुंचा जहां बादशाह और शहजादी भी धोखा खा गए और उसे अपना दामाद समझ बैठे। भाई ने सच बताया कि वो उसका हमशक्ल भाई है और असल शहजादा किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। बादशाह ने बताया कि वो शायद जादूगर के पहाड़ की तरफ गया है और अभी तक वापस नहीं आया। भाई ने कसम खाई कि वो हर हाल में अपने भाई को बचाएगा। बादशाह ने कहा कि जादूगर का मुकाबला तलवार से मुमकिन नहीं, क्योंकि उसका जादू बहुत ताकतवर है। उसने शहर के सबसे बड़े उलमा और हकीमों को बुलाया और मशवरा किया। आखिर एक बुजुर्ग आलिम ने बताया कि सहरा के एक खास हिस्से में एक नायाब जड़ी बूटी उगती है। अगर उसे बहुत ज्यादा मिकदार में जादूगर के गार के गिर्द जलाया जाए तो उसका धुआं जादू को कुछ वक्त के लिए खत्म कर देता है। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया और पूरे शहर ने वो जड़ी बूटियां जमा कर लीं। फिर सब पहाड़ की तरफ रवाना हुए और चारों तरफ आग लगा दी गई। खुशबूदार धुआं फैलते ही जादूगर की ताकत खत्म होने लगी। उसी लम्हे भाई तलवार लेकर गार में घुसा। जादूगर ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर आवाज ना निकल सकी। भाई ने मौका पाकर जादूगर का सर कलम कर दिया। जादू टूट गया और यतीम लड़का और उसका घोड़ा होश में आने लगे। जब लड़के ने आंखें खोलीं तो अपने सामने अपने हमशक्ल भाई को खड़ा पाया।
दोनों भाई गले लगकर रो पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो महल लौटे, जहां फिर जश्न मनाया गया। बाद में भाई अपने गांव गया, मां को वापस लाया, चरवाहे से मालो मवेशी लिया और सबको महल में बसा दिया गया। यतीम लड़के ने अपनी सौतेली मां को भी माफ कर दिया और उसकी खिदमत की, जिस पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। यूं दोनों भाइयों ने मिलकर शहर को तरक्की दी और उनकी मिसाल पूरे मुल्क में दी जाने लगी। लोग कहते थे, भाई हों तो ऐसे हों। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म के मुकाबले में सब्र, अक्ल और हिम्मत इंसान को बुलंदी तक पहुंचाती है, और सच्चा भाई वही है जो मुश्किल वक्त में जान देकर भी साथ निभाए। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।